जय माता दी दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, नवरात्रि में कुछ उपाय हमने पहले भी शेयर किए हैं, ज़रूर आप कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक भी आ रहा है, बहुत अच्छा फीडबैक आपका आ रहा है। आज के वीडियो में एक ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आया हूं जो अष्टमी या नवमी दोनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 2 ही दिन है, तो अब कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा अष्टमी नवमी के अलावा भी कर सकते हैं, पहले ही क्लियर बता दिया अष्टमी या नवमी पे ये उपाय होगा। और ये उपाय आपके 4 प्लैनेट्स को इंप्रूव कर देगा, शुक्र, शनि, बुध और केतु। और बहुत सिंपल सा उपाय है, किसी को अपनी पत्री नहीं भी मालूम, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो जाए कि सभी लोग कर सके, तो आज का वीडियो इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। मुझसे कोई ये पूछ रहा था कि लाल किताब के उपायों में जो हम अच्छे काम करते हैं उसमें से सबसे अच्छे उपायों में से कौन सा उपाय है, तो मैंने उसको ये कहा कि सबसे अच्छा उपाय है अगर आप गौ माता की सेवा करें। आपको कुछ नहीं पता अपनी पत्री के बारे में, आपको कोई ज्ञान नहीं है, कौन सी राशि है, क्या है, आपका डेट टाइम प्लेस कंफर्म नहीं है, आप गौ माता की सेवा करना प्रारंभ करिए। आप पूरी श्रद्धा से अगर पूजा करेंगे तो, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, ये माना जाता है कि गौ माता की सेवा, अब गौ माता की सेवा बहुत तरीके से हो सकती है। आप उनको चारा खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, या फिर आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गौ अस्पताल बने हुए हैं, आप उनमें भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे घर के आसपास गायें नहीं मिलती, तो हम नियमित तौर पर उपाय नहीं कर सकते। और एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि जो भी उपाय करना है, जैसे मैं गौ माता की सेवा की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये मत कहिएगा कि हमने 3 महीने में एक बार गौ माता को रोटी खिला दी तो अब तो नारायण हमारे सामने क्यों नहीं प्रकट हो रहे। उपाय जो भी होते हैं वो तभी कारगर साबित होते हैं जब आप उसको नियमित तौर पर करते हैं, ऐसा रहे कि आपकी दिनचर्या में वो शामिल हो गया। आप गौ माता की सेवा कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या ऐसी बन गई, आप कोई भी समय निकाल लेते हैं, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं, तो वो सेवा हुई। अब इसी तरह से मैंने कहा कि अगर आपके पास घर के आसपास गौ नहीं मिलती, गाय नहीं मिल रही, तो आप उस केस के अंदर गौ माता के बहुत सारे अस्पताल होते हैं, जो बूढ़ी हो गई हो गौ माता या जिनको इलाज की ज़रूरत हो, वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पर भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये आज का जो उपाय है वो इतना सिंपल उपाय है, वो अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। अब ये टेंशन भी नहीं है कि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच करना है, किसी समय कर लो आप। उपाय बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर उसी तरीके से करिएगा। अब इसमें करना क्या है, आपको पहले आटा गूंद लेना है, नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं। आटा जो है वो शुक्र से संबंधित होता है, पहली चीज। अब इस आटे को गूंदते वक्त आप इसके अंदर 2 चीजें मिक्स कर लीजिए। 2 चीजों की ऑप्शन दे रहा हूं आपको, या तो पालक मिक्स कर लीजिए या मेथी मिक्स कर लीजिए। दोनों चीजें आजकल उपलब्ध हो जाती हैं। पालक, बेसिकली हमें पालक और मेथी में से किसी एक चीज की रोटी बनानी है, कुछ कंटेंट उसके अंदर इंक्लूड करने हैं, वो बाद में हमने गौ माता को खिलानी है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले आपने पालक या मेथी की रोटी बना ली। अब रोटी बनाने में आपने एक पालक मेथी तो मिक्स कर ही लिया। पालक या मेथी जो आप मिक्स कर रहे हैं वो बुध से संबंधित है। बुध जब शुक्र को सपोर्ट करेगा, बुध और शुक्र जब मिलते हैं तो वैसे भी मसनूई सूर्य का निर्माण होता है। शुक्र जब तक बुध की सपोर्ट नहीं मिल रही होती उसको, तो कहा जाता है कि शुक्र पागल की तरह बिहेव करता है। तो शुक्र अगर आपको अपना अच्छा करना है, आप कहते हैं एक्यूमुलेटेड वेल्थ तो बिल्कुल ही नहीं है, पैसा इकट्ठा ही नहीं होता, ना भोग विलास है ना लग्जरी है, तो या फिर आपके पास कुछ है और अब आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, हर व्यक्ति बढ़ाना चाहता है उसको। तो अब ऐसी स्थिति में बुध की जो सपोर्ट है, बुध की हेल्प है, वो बहुत जरूरी है। तो जो मैंने मेथी और पालक आपसे मिक्स करवाई उसमें बुध का समावेश हो गया, और जो आटा है वो शुक्र से संबंधित है। अब इसके अंदर आप 2 काली मिर्च कूट कर डालेंगे। जो काली मिर्च है वो शनि से संबंधित मानी जाती है। तो काली मिर्च जब रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, चाहे आप उस समय पे मिक्स कर लीजिए, जब बेल ले तब मिक्स कर लो, जैसे मर्जी कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज्यादा परेशान मत होइए, किसी भी तरह से हमें ये चीजें मिक्स करनी है। और उसमें
थोड़े से काले सफ़ेद तिल जो होते हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं। आप 1 या 2 तिल काले तिल ले लीजिए, 1 या 2 सफ़ेद तिल ले लीजिए। ये सब चीज़ों को मिश्रित करके बढ़िया सी रोटी बना लीजिए। अब ये रोटी आपने बनाई, अब जब ये रोटी बना रहे हैं तो आपको एक मंत्र जपना है, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हम उपाय करेंगे उसमें एनकोडिंग करनी होती है। एनकोडिंग का मतलब ये है कि हम अपने मन में जो भी भावना है, जो हमारे मन में समस्या चल रही है, चाहे वो कर्ज से संबंधित चल रही है, या आप मान लीजिए कह रहे हैं कि घर में सुख शांति नहीं है, या लाइफ पार्टनर के साथ मुझे प्रॉब्लम है, तो आपने जब ये रोटी बनाई तो एक मंत्र का जाप किया और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करी कि हमारी समस्या का सोल्यूशन करें। अब ये मंत्र क्या है? ये मंत्र मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, नवार्न मंत्र। ये वीडियो कुछ दिन पहले आया था। बहुत सारे लोग नवार्न मंत्र जाप भी कर रहे होंगे इस नवरात्रि के दौरान। आप कोई उपाय करें या ना करें, नवार्न मंत्र नवरात्रि में अगर आप जाप करते रहेंगे तो माता रानी की कृपा 100% मिलेगी। नवार्न मंत्र एक बार रिपीट कर देता हूँ। नवार्न मंत्र में मैंने कहा था ये 9 अक्षर का मंत्र है, ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, लेकिन हम इसमें ओम भी अगर लगा देते हैं तो दशाक्षर मंत्र बन जाता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। माता का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें जब तक ये रोटी बन रही है। रोटी बन गई, रोटी बनने के बाद आप गाय माता को जाकर ये रोटी खिला दीजिए। आप उनके सामने रख दीजिए, हाथ से खिला दीजिए, जैसा मर्जी कर लीजिए, आपने उपाय करना है। और जब आप ये कर रहे होंगे कृत्य, तो फिर यही मंत्र का जाप करेंगे जिससे आपने एनकोड किया था, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जितनी बार, अगर गौ माता खा लेती है तो साथ के साथ ही आपको कृपा मिल गई, नहीं भी खाती आप वहीं छोड़ दीजिए, जरूर खा लेंगी वो, क्योंकि आपने जब इतनी श्रद्धा से बनाई है तो आपने जो श्रद्धा उसमें डाली, आपने अपना पूरा ध्यान उसमें डाला, आपने माता का नाम लिया, आपका काम तो बनना ही बनना है। तो ये जरूर करिए। और ये मैंने पहले बता दिया, सनराइज से सनसेट का कोई लिमिटेशन नहीं, किसी भी समय कर लीजिए। अष्टमी या नवमी पे ये उपाय होगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। आगे दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, बहुत सारे वीडियोस सबके बेनिफिट के लिए हम जरूर शेयर करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट कर दें, या जो नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर मैसेज कर दीजिए 10 से 6 के बीच। लोग फोन पे फोन, उसका कोई फायदा ही नहीं, कोई इतने फोन अटेंड करना संभव ही नहीं है। आप मैसेज छोड़ दीजिए, सेम डे यूजुअली रिस्पॉन्स आ जाता है। 10 से 6 के बीच में करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे आ जाएगा रिस्पॉन्स। पेड अपॉइंटमेंट है, आपको सारी डिटेल दे दी जाएंगी, आप उसके हिसाब से कंसल्टेशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट रील्स भी हम अपलोड करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। धन्यवाद दोस्तों।